नमस्कार, मैं आरोही बुद्धकर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ शब्दात्मिका फेस्टिवल की डे 3 में। हमारे आज के कलाकार हैं श्री राजेंद्र पारिक जी। श्री राजेंद्र पारिक जी इज द डिसाइपल ऑफ लेट पंडित एकनाथ सारोलकर जी. Influenced by ghazals, he learned this skill under the able guidance of Ustad Nisar Hussain Khan. Shri Rajendra Parik ji is a B-high graded artist of All India Radio. So let's begin with today's concert. नवरात्रि के तीसरे दिन पर और शब्दात्मिका के तीसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे एपिसोड में पंडित राजेंद्र पारिक जी हैं हमारे साथ में, जो मीराबाई के भजन हमें सुनाएंगे और महादेवी वर्मा जी की कविताओं का गायन करेंगे, गज़लों का गायन करेंगे। मीराबाई के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो कुड़की ग्राम में एक छोटा सा गांव था कुड़की, उसमें उनका जन्म हुआ था और यहीं से उनकी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई। बहुत बचपन में उनकी माँ गुजर गई थी, उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को खुद को समर्पित कर दिया था। वो श्री कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में मानती थी। उन्होंने आज जन्म सेवा की, आज जन्म भक्ति की। तो ये जो मीराबाई थी, इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी, इसमें बहुत तीव्र वेदना, जैसे हम विरह वेदना, वो एक प्रेम की पराकाष्ठा, उस पराकाष्ठा का तीव्र रूप, बिछोह का, प्रेम का, हम इनकी रचनाओं में हमको मिलता है। इनकी रचना लिखित और मौखिक दो रूपों में हमें प्राप्त होती हैं। बहुत सारे ग्रंथों में 500 प्रति हमको मिलती हैं इनके जो भजन है, इनके रचित भजन की। जो दूसरे बहुत सारे जो भक्त थे, उन्होंने अपनी रचनाओं को भी मीराबाई के नाम कर दिया। तो उनकी जो एक्चुअल प्रति है, उसमें उनके जो एक्चुअल कई सारे भजन हैं, वो बहुत ही सुंदर गठन के साथ, बहुत ही सुंदर भाषा में रचे गए हैं। फिर वो चाहे राजस्थान की भाषा हो या फिर ब्रज भाषा हो। भाषा का इनको ज्ञान ऐसे था कि एक बार वृंदावन गई थी, क्योंकि इनके भजन में लिखा गया है वृंदावन निज धाम देख्योरी में वृंदावन निज धाम, श्री जमुना जाके निकट बहत है, सब विधि पूर्ण काम, श्री वृंदावन निज धाम। इससे समझ में आता है कि वो कभी ना कभी वृंदावन ज़रूर गई थी और वहाँ जाके उन्होंने ब्रज भाषा का भी उनको ज्ञान था, इसलिए उन्होंने ब्रज भाषा में भी गीत रचे थे। राजेंद्र जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि दरस बिन दुखना लागे नैन, आप सुना दीजिए। नमस्कार, मीराबाई का एक पद प्रस्तुत कर रहा हूँ। दरस बिन दुखण लागे, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन। जब से तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, कब ना पायो चैन, दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन। सबद सुनत मोरी छतियाँ कांपे, सबद सुनत मोरी छतियाँ कांपे, मीठे लागे बैन, मीठे लागे बैन बैन,
सजनी विरह कथा कासू कहूँ सजनी बह गई करवत दुखण लागे नैन दरस बिन दुखण लागे नैन जब से तुम बिछड़े प्रभु मेरे जब से तुम बिछड़े प्रभु मेरे कब ना पायो चैन दुखड़ लागे नैन दरस बिन दुखड़ लागे नैन। कल न परत पल हरि मग जोहत कल न परत पल हरि मग जोहत भई क्षमासी रैन भई क्षमासी रैन रैन कल न परत पल हरि मग जोहत भई क्षमासी मीरा के प्रभु कबर मिलोगे मीरा के प्रभु कबर मिलोगे दुख में टण सुख दे दुखण लागे नैन दरस बिन दुखण लागे नैन जब से तुम बिछड़े प्रभु मेरे जब से तुम बिछड़े प्रभु मेरे कब ना पायो चैन दुखण लागे नैन दरस बिन दुखण लागे दुखण लागे दुखण लागे नैन। इसी तरह से उनके जो रचनाएं जैसे हमने कहा कि 500 प्रति है तो हर प्रति में थोड़ी सी बदली हुई है रचना। तो एक अगर हम इसको पढ़े गोविंद ना गुणगास्या राणा जी मैं तो गोविंद ना गुणगास्या राणा जी रूठे तो साम रखेला गोविंद रूठा कमलास्या। ये जो रचना है इनकी लालगढ़ बीकानेर की प्रति में प्राप्त होती। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासूं राजा रूठे नगरी राखे हरि रूठा कहाँ जासूं। दूसरे इसी का पाठांतर हम कह सकते हैं वो है गिरिधर गुणगास्या राणा जी मैं तो गिरिधर गुणगास्या सात संगत भगति हरि की सहजे ही तरजास्या मारी छे पग चरणा मतरी नहीं तो उठ दर्शन जास्या। राणा जी मैं तो गोविंद ना गुणगास्या। इसी का तीसरा पाठांतर जो हमें मिलता है संत साहित्य मंडल बीकानेर के लिखित ग्रंथ में गोमदा रा गुणगासा राणा जी मैं तो गोमदा रा गुणगासा राणो जी रुसला तो शेर राखो हरि रूठा केमला जासा। इसी का तीसरा पाठांतर ऐसा है गोविंद का गुणगास्या राणा जी रुसेला तो गांव रखेला हरि रूठा कुमलास्या। ये मिलता है जोधपुर के हस्तलिखित ग्रंथ में। जो पाठांतर है वो लालगढ़ पैलेस के हस्तलिखित ग्रंथ में मिलता है वो है राणा जी महतो गोविंद रा गुणगासा ओ संसार अंसार जान के ताको संग छिटकासा लोकलाच कुल काण त्याग के निर्भय निशान घुरासा राणा जी रूठे तो वारो देश रखवासी हरि रूठा मर जासा। राणो बन रो ढूंढ समझायो समझो नहीं ले जाती
सड़लो रंग नहीं भावे थारो दे सड़लो रंग नहीं भावे थारो दे सड़लो रंग नहीं भावे थारो दे सड़लो रंग दे सड़लो जी रंग रूड़ो दे सड़लो रंग रूड़ो दे सड़लो रंग नहीं भावे थारो दे सड़लो रंग देशा में राणा साध नहीं छे थारे देशा में राणा साध नहीं छे लोग बसे सब कूड़ो जी लोग बसे सब कूड़ो दे सड़लो नहीं भावे थारो दे सड़लो काजल टीकी रण हम सब त्याग्या काजल टीकी रण काजल टीकी रण हम सब त्याग्या त्याग्यो है कर रो चूड़ो राणा जी त्याग्यो है कर रो चूड़ो कोनी पैरालू थारो चूड़ो जी दे सड़लो नहीं भावे थारो दे सड़लो कोनी पैरूली थारो चूड़ो जी दे सड़लो नहीं भावे थारो दे सड़लो मेवा मिसरी हम सब छोड़ा 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 छोड़ो शक्कर ने बुड़ो रे दे सड़लो रंग नहीं भावे थारो दे सड़लो रंग नहीं भावे थारो दे सड़लो रंग तन की आस रण कबहू न कीनी तन की आस रणा कबहू न कीनी जुरण माही सुरो जुरण माही जुरण माही सुरो रणा जी जुरण माही सुरो तन की आस रणा कबहू न कीनी जुरण माही सूरो मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो है रूड़ो दे सड़लो नहीं भावे थारो दे सड़लो नहीं भावे थारो दे सड़
સડલો રંગ નહીં ભાવે થારો દે સડલો રંગ દે સડલો રંગ રૂડો રાણાજી દે સડલો રંગ રૂડો ઓ જી દે સડલો રંગ રૂડો દે સડલો નહીં ભાવે થારો દે સડલો નહીં ભાવે થારો દે સડલો उनकी एक रचना है जिन्हें मीरा पिक्चर के लिए पंडित रविशंकर जी ने संगीत दिया था और वो इतनी सुंदर रचना है, उसे सुनने के बाद शायद कुछ और सुन बाकी नहीं रहता, ऐसा मैं कह सकती हूँ। हैरी में तो प्रेम दीवानी प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को तेरी बातों प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को तेरी बातों प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को दर्द न जाने को मेरा दर्द ना जाने को रे तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को घायल की गति घायल जाने घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए साधो जो कोई घायल हो जो हरि की गति जो हर जाने जो हरि की गति जो हर जाने कि जिन जो हर होए रे तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को सूली ऊपर सेज हमारी सूली ऊपर सेज हमारी सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध हो साधो सोवण किस विध हो गगन मंडल पर सेज पिया की गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिलना हो री मैं तो प्रेम दीवानी
दीवानी मेरा दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, 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 वैद्य मिलाना कोई साधु, वैद्य मिलाना को मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की प्रभु, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, पीर मिटे जब, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद्य संवरिया होरी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को, तेरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने को। महादेवी वर्मा छायावाद और रहस्यवाद की कवयित्री हैं। छायावाद की जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, पंत जी, निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, तो साथ में इनका नाम भी लिया जाता है। इनके काव्य में आत्मा परमात्मा के मिलन और विरह का प्राकट्य स्पष्ट दिखाई देता है। रचना संसार बहुत व्यापक है इनका। इन्होंने गद्य लेखन, कविता, संस्मरण, यात्रा वृतांत, निबंध आदि सभी कुछ लिखा है। करीब 8 कविता संग्रह भी इनके हैं। महादेवी वर्मा जी कविता का जो मुख्य प्राण है वो विरह और वेदना है। इसी कारण से इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। ये सपना सुकुमार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ, मैं पलकों में पाल रही हूँ। ये सपना सुकुमार किसी का, ये सपना सुकुमार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ।
में सोई जाने क्या कहता है कोई। मैं तम की उलझन में सोई धूममयी वीथी वीथी में लुक छिप कर विद्युत सी रोई। धूममयी वीथी वीथी में लुक छिप कर विद्युत सी रोई। मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू के विष प्यार किसी का। आंसू के विष प्यार किसी का। मैं पलकों में पाल रही हूँ ये सपना सुकुमार किसी का। ये सपना सुकुमार किसी का। मैं पलकों में पाल रही हूँ। पुतली ने आकाश चुराया उड़ने विद्युत लोक छिपाया। पुतली ने आकाश चुराया उड़ने विद्युत लोक छुपाया। अंगराग सी है अंगों में सीमाहीन उसी की छाया। अंगराग सी है अंगों में सीमाहीन उसी की छाया। अपने तन पर भाता है अली अपने तन पर भाता है अली। जाने क्यों श्रृंगार किसी का। ये सपना सुकुमार किसी का। मैं पलकों में पाल रही हूँ ये सपना सुकुमार किसी का। ये सपना सुकुमार किसी का। मैं पलकों में पाल रही हूँ। पाकिस्तान के कराची सूबे में पैदा हुई परवीन शाकिर का नाम उर्दू अदब की दुनिया में बड़े सम्मान से लिया जाता है। बहुत छोटी सी उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था और इससे उर्दू जगत को खासा नुकसान हुआ। सरहदों के पार उनकी खुशबू फैली थी। उनके कलाम को इस दौर के सभी अच्छे कलाकारों ने गाया है, चाहे मेहदी हसन खां साहब हों, गुलाम अली खां साहब हों, हरी हरन जी हों या कोई और हों। सभी लोगों ने उसे बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। परवीन शाकिर ने बड़ी बेबाकी से इश्क, रुसवाई, सच, औरत की ज़िंदगी की जद्दोजहद सभी के ऊपर अपनी कलम चलाई है और औरत के जज्बात और उसके एहसास को एक नई आवाज़ बख्शी है। देखिए, सच के बारे में एक ऐसा सुंदर शेर उन्होंने कहा है कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। इसी तरह से उन्होंने रुसवाई के बारे में कहा है
कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इसी तरह से उनका एक शेर है, कूबकू फैल गई बात शनाशाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। उनका एक गज़ल का वॉल्यूम बड़ा मकबूल हुआ, इसका नाम खुशबू था। उसी में से एक गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, वो तो खुशबू हवाओं में बिखर जाएगा। वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है। एक झोंका है जो आएगा गुजर जाएगा, एक झोंका जो आएगा गुजर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए, वो जब आएगा, वो जब आएगा, वो जब आएगा, वो जब आएगा, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा, मौसम गुल
बिखर जाएगा वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। कहीं रेत पे बैठी होगी आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी ये तेरा प्यार दरिया है उतर जाएगा ये तेरा प्यार दरिया है उतर जाएगा ये तेरा प्यार दरिया है उतर जाएगा। मसला फूल का है फूल किधर जाएगा वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा वो तो खुशबू हवाओं में बिखर जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का, सभी रसिक श्रोताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर मुझे सुना। साथ ही मैं वीणा वेणु आर्ट फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आप जैसे रसिक श्रोताओं से मिलने का, उनसे रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब बखैर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा 3 डेज फेस्टिवल शब्दात्मिका फेस्टिवल। आभार मानती हूँ उन सभी कलाकारों का जिनने अपना इतना मूल्यवान वक्त दिया और इतनी सुंदर गायन प्रस्तुति की और हमें उनकी इतनी सुंदर चर्चाएं, बातें सुनने को मिली संगीतकारों के बारे में, वुमेन म्यूजिशियंस के बारे में, और मुझे सभी ऑडियंस को बहुत कुछ नया नॉलेज मिला। तो उन्हीं सभी कलाकारों के मैं आभार मानती हूँ। पूरी ऑडियंस की भी आभार मानती हूँ कि आपने अपना इतना मूल्यवान वक्त दिया और हमारा कार्यक्रम देखा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी वुमेन म्यूजिशियंस को जिनने अलग अलग तरीक़ों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टे ट्यून टू वीणा वेणु आर्ट फाउंडेशंस फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल वीणा वेणु TV। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।